प्रिया बहुत ही घमंडी स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा अपनी क्लास की लड़कियों की इंसल्ट करती रहती थी, जिस कारण बहुत सी लड़कियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसकी क्लास में खुशी नाम की एक गरीब लड़की का एडमिशन हुआ। खुशी की मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। ये बात प्रिया जानती थी, इसलिए वो खुशी का मजाक बनाने लगी। ए खुशी, इधर आ, वो मेरा पेन गिरा हुआ है, उठा कर दे। रहने दे खुशी, ये प्रिया हम सबको ऐसे ही तंग करती है, बहुत घमंडी है ये, तू इससे बात मत करना। कोई बात नहीं पिंकी, तू रुक, मैं आती हूँ। खुशी प्रिया के पास जाती है और उसको पेन उठा कर देती है। प्रिया फिर से पेन गिरा देती है। ओह, ये तो मेरे हाथ से फिर छूट गया, एक बार फिर उठा कर दे। ये लो। वैसे तुम्हें तो आदत होगी ये सब करने की। फ्रेंड्स, तुम सबको पता है इसकी मम्मी हमारी कॉलोनी के घरों में काम करती हैं। वैसे काम वाली की बेटी होना फायदे की बात है, कोई ना कोई टिप मिलती रहती है। ये ले खुशी, तूने मेरा काम किया, इसलिए बदले में मैं तुझे ये इतनी महंगी चॉकलेट दे रही हूँ। खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बस चॉकलेट लेकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बात करने लगती है। अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया, तुम सब देखती जाओ, कुछ दिनों में होली आने वाली है। इन सबको और खासकर उस खुशी को ऐसा रंग लगाऊंगी कि छुड़ाए नहीं छूटेगा। पर तू भी बचकर रहना प्रिया, तेरे भी दुश्मन क्लास में बहुत हैं जो तेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। ये गरीब घर के हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब तेरे से अपने अपमान का बदला ले लें। अगर इन्होंने ही बदले में तुझे कोई ऐसा रंग लगा दिया जो कभी उतरेगा नहीं, तो फिर तू क्या करेगी? मुझे रंग लगाएंगी? इतनी हिम्मत नहीं इन गरीब लड़कियों की जो ये मुझे रंग लगाते। प्रिया की बात को सुनकर उसकी सहेलियां चुप हो जाती हैं। होली को 2 दिन बाकी रह गए थे। सब बच्चे एक दूसरे को रंगने की योजना बना रहे थे। स्टूडेंट्स, आप सब इस बात को ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल मैम ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में होली नहीं खेलेगा। एक दूसरे को किसी ने भी अगर क्लास में रंग लगाया तो उसे सजा मिलेगी। कल से होली की छुट्टियां हो रही हैं, सभी स्टूडेंट्स घर पर भी ध्यान से होली खेलना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इतना कहकर उनकी क्लास टीचर बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने में थोड़ी देर ही बाकी थी। प्रिया पूरी योजना बना चुकी थी। ये देखो, मेरे पास कितना अच्छा कलर है जो खुशी और उसकी सहेलियों के मुंह पर लगेगा। घर जाकर भूतनी लगेंगी वो सब। ठीक है प्रिया, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हेलो प्रिया, मैं तुम्हारे लिए होली की गुजिया लाई थी। हैप्पी होली। फिर तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो होली पर मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें भी खिलाने के लिए ले आई। मैंने सब बच्चों को दे दी है। छी छी, मैं नहीं खाती तुम्हारे घर की गुजिया। पता नहीं तुम गरीब लोग कैसी गुजिया बनाते हो। हमारे घर तो स्टैंडर्ड की बढ़िया हलवाई की दुकान की गुजिया आती है, हम वही खाते हैं। चल जाए यहाँ से, नहीं खानी मुझे। बड़ी आई हैप्पी होली कहने वाली। यार प्रिया, तुमने अभी उस पर रंग क्यों नहीं डाला? अभी हमारे पास अच्छा मौका था। नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकलने दे, इसे पकड़ कर रंग देंगे। खुशी उदास चेहरे से क्लास में आने लगती है। तभी वो अपने साथ की कुछ लड़कियों को बात करते हुए देख लेती है। ये देखो, ये गोबर मैंने इस थैली में भरा हुआ है। प्रिया को अब बहाने से छत पर बुलाकर ये गोबर उसके मुंह पर मार देंगे और छत की कुंडी लगाकर नीचे भाग आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत इतराती फिरती है, हमारी इतनी इंसल्ट करती है सबके सामने। अरे हम इसकी तरह पैसे वाले नहीं है तो क्या ये हमारी इंसल्ट करती रहेगी? आगे से मजा चखा कर ही रहेंगे। बहाने से प्रिया को छत पर लेकर चलते हैं। पर हम प्रिया को छत पर लेकर कैसे जाएंगे? अरे उसकी चमची है ना नितिका, उसको मैंने पटा लिया है। वो भी प्रिया को पसंद नहीं करती, इसलिए वो साथ देने के लिए तैयार हो गई है। आज खेलेंगे हम हैप्पी होली, वो भी गोबर वाली। खुशी उनकी सारी बात सुन चुकी थी। वो प्रिया को बताने के लिए जाती है, पर प्रिया तो उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रिया खुद ही खुशी को रंगने के लिए बोतल में रंग तैयार कर रही थी। तभी नितिका बहाने से उसे छत पर चलने के लिए कहती है। प्रिया, छत पर चलते हैं, नीचे अगर मैम ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। ओके, चल फिर ये रंग पकड़। नितिका प्रिया को लेकर छत पर जाती है। पीछे से वो लड़कियां भी पहुंच जाती हैं और अचानक से सब मिलकर प्रिया के मुंह पर गोबर मलने लगती हैं। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। बड़ी आई थी अमीरी का घमंड करने वाली, हमें तो कुछ समझती ही नहीं। अब देख तेरे मुंह पर ये गोबर और ये रंग मल देंगे, फिर करके रहना सबको हैप्पी होली। अब छुट्टी हो चुकी है, कोई ऊपर नहीं आएगा। तभी खुशी वहाँ आ जाती है और सबको हटाकर प्रिया को बचाने लगती है। हटो सब यहाँ से, हटो। गार्ड भैया देखो, इनको डांट लगाओ। अरे चलो सब नीचे आ जाओ, छुट्टी हो गई है। अरे मुझे छत का ताला लगाना है, जाओ यहाँ से। और ये सब क्या कर रहे हो? ये गोबर, अरे बताओ अभी मैम को।
भागो यहाँ से, चलो। सारी लड़कियां डर कर नीचे आ जाती हैं। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो बहुत रो रही थी। खुशी उसे गले से लगाकर चुप कराती है। प्रिया देखो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे मुंह पर गोबर और रंग नहीं लगा। मुझे पता था ये सब तुम्हारे मुंह पर गोबर मलने वाली है। तू जिस प्रिया का साथ दे रही है ना, वो ये रंग देख रही है जो बोतल में भरा हुआ है, तेरे मुंह पर लगाने के लिए ही तैयार कर रही थी। आज तूने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। जरूरी नहीं कि कोई हमारे साथ गलत करे तो हम उसके साथ गलत ही करें। प्रिया के साथ तुम सब जो भी करने वाली थी वो सरासर गलत था, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चलो चलो, हमें क्या, इसे समझाना बेकार है। थैंक यू खुशी, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती आई हूँ, पर आज तुमने फिर भी मेरी मदद की। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया और खुशी गले लग जाती हैं। घर जाकर प्रिया ये बात अपने मम्मी पापा को बताती है और आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती ना करने का भी प्रॉमिस वो अपने आप से करती है। प्रिया होली खेलने के लिए उसके घर गई। वहां उसने खुशी की मम्मी के हाथ की बनी गुजिया खाई। ये देखकर खुशी के मम्मी और पापा भी बहुत खुश होते हैं। प्रिया अपने मम्मी पापा और खुशी की फैमिली के साथ मिलकर होली मनाती है। ये सच है, भले ही अमीर हो या गरीब, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया,
आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। Thanks for watching.